नमस्कार साथियों, एक अनदर वीडियो में आपका स्वागत है। कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे। 2 दिन से क्लास नहीं आ रही थी, थोड़ा बारिश का मौसम था इस वजह से, और आज क्लास में आपकी लेने जा रहा हूं, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें। पहले आपसे रिक्वेस्ट है, पूरा वीडियो देखें, इसमें कोई कंटेंट में कमी नहीं होगी। आज कुछ नया बोर्ड दिखेगा आपको, और इसमें मैटर भी मतलब अच्छा खासा आ जाता है। तो मैं समझता हूँ जल्दी में इस मतलब एक जगह शिफ्ट होने के बाद में एक दूसरा बोर्ड लेने वाला हूँ, तो उसका आपको नेक्स्ट छोटे वाले बोर्ड से उससे क्या होता है, डाटा थोड़ा कम आता है, लेकिन इसमें डाटा अच्छा खासा है और अच्छा एक कंटेंट है, तो आपको उम्मीद है अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटा दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। लाइक शेयर कमेंट भी करते रहेगा। आप लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, इसका मतलब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं जल्दी इंग्लिश की क्लासें किसी विद्यार्थी को ज़रूरत है तो ज़रूर कमेंट करें। मैं कहता हूँ आप 10-10 को शेयर करें, जिससे कि आपको फायदा होगा। अगर आप एक जना अगर 10 को शेयर करता है तो इस वजह से आपको जल्दी लाइव सेशन हो जाए, तो मैं इंग्लिश की क्लास ज़रूर शुरू करूँगा। लेकिन ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 10-10 को शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं, जिससे कि उनको भी फायदा हो सके, तो ही शुरू करूँगा। अदरवाइज ये हिस्ट्री और पॉलिटिकल की तो क्लास अपने चल ही रही है, और हिंदी साहित्य होने वाली भी क्लास शुरू करूँगा। लेकिन एक इंग्लिश का बड़ा एक फंडा है, तो इसको लेकर मैं आपको जरूर कंटेंट दूंगा, लेकिन इसमें आपकी सहायता करेंगे जरूर, तो जरूर उसकी क्लासें लगाने वाला हूं। तो आज का वीडियो शुरू करेंगे। पार्ट चौथा है, सप्ताह का वैकल्पिक जो केंद्र है, यानी इसका भाग होने वाला चौथा। इससे पहले मैं प्रीवियस क्लास है, मतलब ये राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए, कक्षा 12 के विद्यार्थी जो भी है, इसमें राजस्थान बोर्ड के तो विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ जिस राज्य में एनसीईआरटी सिलेबस है उनके लिए भी क्लासें महत्वपूर्ण होने वाली है। इससे पहले मैं इस चैप्टर की 3 क्लासें अपलोड कर चुका हूँ, आज इसकी चौथी क्लास होने वाली है, तो पूरा वीडियो जरूर देखें। तो आज का वीडियो शुरू करेंगे। आपने देखा होगा कि यूरोपीय संघ के प्रमुख अंगों की 7 थे, उसमें से 4 की बात कर चुका हूं, और आज करूंगा 5वां अंग। यूरोपीय जो संघ था उसके 7 अंग थे, उसमें 4 अंगों की बात कर चुका हूं प्रीवियस क्लास में, और इसमें बात करूंगा जो 5वां था वो अंग था, वो था अंग कहे या फिर अंग गायो या फिर संस्थाएं। आपको संस्थाएं पूछेगी, यूरोपीय संघ की संस्थाएं तो भी 7 बतानी, और अंग कहे तो भी 7 है, ठीक है। तो ये था आपका, यहाँ तक। आगे 5वां रहेगा वो लेकर लेखा। लेखा यानी परीक्षकों का एक न्यायालय है। अब ये क्या है, इसका कार्य है यूरोपीय संघ की जो आय, वह कितनी धनराशि जा रही है या फिर आ रही है, वह कानून के अनुसार सही है या फिर गलत नहीं है, जांच पड़ताल करने का काम है कौन करता था, जो परीक्षकों का एक न्यायालय, यानी जो लेखा जोखा जो रखता था वो ये काम, मतलब ये क्या कहता था, यूरोपीय संघ की जो भी आय, जो धन है, वो वह कितनी धनराशि वो जा रही है और कितनी धनराशि या फिर आ रही है, वह कानून के अनुसार सही है या गलत नहीं है, इसकी जांच, इसकी पड़ताल करने का काम है कौन करता था, परीक्षकों का न्यायालय। जो 7वां अंग था लेखा, वो ये काम करता था। तो आगे देखें तो जो इसके सदस्य थे, मतलब इसकी सदस्य संख्या कितनी थी, लेखा जो था, लेखा जोखा जो रखता था उसका सदस्यों की संख्या थी वो थी 15। वो कितनी थी? 15। और आगे देखें, दूसरा है आपके, दूसरा रहेगा वो 6ठा अंग है, वो है आर्थिक सामाजिक समिति। जो 7वां अंग था वो था आर्थिक सामाजिक समिति, जो क्या करती थी, यूरोपीय संघ की सलाहकार एक संस्था थी। यानी जो आर्थिक सामाजिक समिति क्या थी, यूरोपीय संघ की एक सलाहकार, सलाह देने का काम ये करती थी, जो यही संस्था थी। और इसकी सदस्य संख्या थी वो थी 222। कितनी थी? 222। तो इस प्रकार से 6ठा अंग हो गया। और 7वां अंग की बात करें, 7वें अंग की बात करें, वो यूरोपीय निवेश बैंक, यानी जो यूरोपीय निवेश बैंक है, जो निवेश करना, उसमें देखें तो देखो, उसमें देखेंगे यूरोपीय संघ द्वारा जो प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं, उस प्रोजेक्ट का समुदाय या हितकारी काम कार्य करना या काम करना, सॉरी दोबारा देखें कि ये यूरोपीय संघ द्वारा जो प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं, उस प्रोजेक्ट को धन देने का काम है वो कौन करता था, यूरोपीय निवेश बैंक करता था, जो क्या एक समुदाय का हितकारी काम था। इस प्रकार से आपको लिखना है कि यूरोपीय संघ द्वारा जो प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं, वो प्रोजेक्ट को धन देने का काम, यानी राशि, धन कहे रुपया देने का काम है, वो करता था ये यूरोपीय निवेश बैंक। और समुदाय हितकारी ये कार्य था एक प्रकार से।
तो ये 7 अंग हो गए यूरोपीय संघ के। मैं समझता हूँ आपको डिटेल में मैंने बता दिया है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। आगे देखें तो आपको मिलेगा, अब ये जो इसका प्रभाव क्या है, जो ये अंग थे या यूरोपीय संघ के, और इनका प्रभाव या इनका महत्व क्या, उसके विषय में देखें तो क्या होता है कि 2005 में यूरोपीय संघ था, इसकी अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, क्योंकि इसके सदस्य देश सदस्य देश थे टोटल 28। कितने थे? टोटल 28। मतलब 2005 में यूरोपीय संघ जो था, इसकी अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, यानी विश्व की जो अर्थव्यवस्था थी उसमें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसकी थी? यूरोपीय संघ की थी, क्योंकि इसकी सदस्य देश थे वो थे 28। ठीक है। दूसरा इसका महत्व था, वो था जीडीपी, यानी सकल घरेलू उत्पाद है, वो कितना था? 12,000 अरब डॉलर था, यानी 12,000 डॉलर था, जो एक अधिक है, समझते हैं। और तीसरा इसका महत्व या प्रभाव था, वो मुद्रा यूरो, और जो क्या था, यूएसए की जो डॉलर था उससे ये ज्यादा थी। मतलब यूएसए का जो डॉलर था उससे ये क्या था? यूरो का अधिक होना, यानी ज्यादा होना। तो ये तीसरा, मैं समझता हूं तीसरा आपने लिख लिया होगा। अब आगे देखें तो आपको लिखने हैं, कुछ पॉइंट लिखने हैं, और ये 3 हो गए। चौथा आपको लिखना है, और है वो है आपका कौन सा? वो लिखना है विश्व व्यापार जो हिस्सेदारी है वो अधिक है। तीसरे इसका जो तीसरा महत्व या प्रभाव लिखना है, वो लिखना है आपको विश्व व्यापार हिस्सेदारी क्या है? अधिक है। और पांचवा इसका प्रभाव या महत्व लिखना है फ्रांस ब्रिटेन एक स्थायी सदस्य देश बनना, यानी स्थायी जो परमाणु हथियार है उसके स्थायी सदस्य के रूप में बनना, किसका? फ्रांस का, ब्रिटेन का, और यूएनओ की स्थायी सदस्य देश उसमें शामिल हो जाना, ये भी इनका प्रभाव था परमाणु हथियार की दृष्टि से। और सबसे बड़ी सेना किसकी थी? यूरोप की, ये प्रभाव भी आपको लिखना है। छठा प्रभाव ये लिखना, सबसे बड़ी सेना यूरोप की थी। तीसरा सातवां आपको इसका प्रभाव या महत्व लिखना है रक्षा बजट है, सबसे ज्यादा खर्च करने वाला अमेरिका के बाद में यही कौन था? यूरोपी था। तो ये भी आपको देखना, ध्यान में रखना होना चाहिए। 7वां हो गया प्रभाव। और 8वां प्रभाव रहेगा पर्यावरण प्रौद्योगिकी औद्योगिकी के स्थान में यूरोप है वो दूसरे स्थान पर था। ठीक है, यानी 8वां लिखना पर्यावरण प्रौद्योगिकी औद्योगिकी के स्थान की दृष्टि से स्थान है यूरोप का कितना था? दूसरा था। और अमेरिका सबसे ज्यादा सेना बजट में या रक्षा बजट में सबसे ज्यादा योगदान है किसका है? अमेरिका का है, उसके बाद में यूरोप के अन्य देशों का। ये आपको ध्यान रखना। अब आगे पॉइंट डालना आपको, मैं समझता हूं कि आपने एडजस्ट करके वीडियो को एडजस्ट करके लिख लेना, जिससे कि वीडियो की क्या है लेंथ है सीमित रहे, अगर अदरवाइज वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो ये हो गए इसके कितने? 3 तो यहाँ तक लिख लिए, और आगे 5 लिख रहे थे, और 5 मैंने बता दिए सीक्वेंस वाइज। आगे देखें इसकी स्थापना, यानी यूरोपीय संघ की स्थापना क्यों की गई, इसके क्या कारण थे, इसके विषय में देखें तो आपको मिलेगा कि इसकी स्थापना क्यों की गई। इसका पहला इन्होंने कारण दिया कि अपने क्षेत्र का आर्थिक विकास करने के लिए, यानी जो यूरोपीय संघ था उन्होंने, इनका मानना था कि अपने क्षेत्र का आर्थिक विकास करने के लिए इसका स्थापना की गई यूरोपीय संघ की। दूसरा आपको कारण डालना है यूरोपीय संघ की, आपको टॉपिक डालना है कि यूरोपीय जो संघ था उसकी स्थापना क्यों की गई, उसके पहला कारण ये हो गया। दूसरा कारण लिखना राजनीतिक में सुधार करने के लिए, दूसरा था इसकी स्थापना करने का कारण था वो था राजनीतिक दृष्टि से, राजनीतिक में सुधार करने के लिए इसकी स्थापना की गई। और तीसरा कारण लिखना व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भी यूरोपीय संघ की स्थापना की गई। इसका ये 13 कारण लिख लिए, और आपको 2 और लिखने हैं कि इसकी स्थापना इसलिए भी की गई। चौथा कारण लिखना है कि विवाद शांतिपूर्वक समाधान करने के लिए, जो यूरोपीय संघ इसकी स्थापना की गई, इसका चौथा कारण लिखना विवाद शांतिपूर्वक समाधान करने के लिए। और 5वां लिखना है स्थापना होने का कारण अपने सदस्य देशों का क्या करना? विकास करने के लिए। जो यूरोपीय संघ था वो क्या कहता था कि इनका स्थापना करने का उद्देश्य था अपने सदस्य देशों का विकास करने के लिए। मैं समझता हूं कि आपने वीडियो को एडजस्ट करके इसका ये स्थापना क्यों गई इसी विषय में आपने 4 से 5 पॉइंट आपने लिख लिए होंगे, ऐसी आशा है। आपको वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
आप कम से कम 10 जाने आते हो देखने, तो आप पहले तो पूरा वीडियो वॉच करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ, इतने तो आपके फ्रेंड्स होंगे ना, अगर आपको दिल से अच्छे लगते हैं, आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, तो इतना तो आपका फर्ज बनता है कि आप जरूर शेयर जरूर करें। कम से कम 10 से या 15 करें तो अच्छी बात है, लेकिन एक जना अगर 10 को करता है तो मैं समझता हूँ कि अपना एक टारगेट है कि अच्छा खासा रिस्पॉन्स आ गया तो अपने आप एक मोटिवेशन मिलेगा। आगे देखें तो आपको मैं समझता हूँ यहाँ तक हो गया। आगे है आपको आसियान यूरोपीय में आपने यूरोपीय संघ देख लिया। अब दूसरा था संघ था, वो था आसियान। अब इसका आसियान आप देख लेना, और इसका पूरा नाम है एसोसिएशन। आसियान, उसके नीचे हेडिंग लगानी, हेडिंग तो ऊपर लगानी आसियान। दूसरा संघ था आसियान संघ था, उसके विषय में आप देख रहे हैं। इसका पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ ईस्ट साउथ एशियन एंड अफ्रीका नेशन, यानी एसोसिएशन ऑफ ईस्ट साउथ एशियन एंड अफ्रीका नेशंस। ये मैं समझता हूँ इसका पूरा नाम, यहाँ पर अर्थ आप कह सकते हैं, ठीक है। और हिंदी में इसका अर्थ है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ। जो आसियान था क्या था, दक्षिणी पूर्वी जो राष्ट्र थे एशियाई राष्ट्रों का एक संघ था, वो क्या था, कौन सा था, आसियान, ठीक है। और इसकी स्थापना की गई 8 अगस्त 1967 में। इसकी स्थापना कब की गई, 8 अगस्त 1968 में आसियान की स्थापना की गई। संस्थापक देश थे 5 उस समय, लेकिन वर्तमान में इसकी स्थापना इस समय तो 5 थे, लेकिन वर्तमान में इसके सदस्य देश कितने हैं, 10 से। और 10वां कौन सा है, 10वां आपको लिखना है वो कंबोडिया, अंतिम और कंबोडिया है। कौन सा है, कंबोडिया अंतिम का, या फिर 10वां जो सदस्य देश है किसका, आसियान का, वो है कंबोडिया। और इसका झंडे है, जो आसियान का झंडा है वो क्या है, उसमें क्या है, धान की 10 बोलियां है। क्या है, धान की 10 बोलियां है किसमें, आसियान का जो झंडा है उसमें। और इसका मुख्यालय वो लिखना है, मुख्यालय इसका कहाँ है, मतलब इस आसियान का मुख्यालय कहाँ है, वो जकार्ता। कहाँ है, जकार्ता में इसका मुख्यालय। और जकार्ता कहाँ पड़ता है, वो पड़ता है इंडोनेशिया। कहाँ पड़ता है, वो पड़ता है इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है, जकार्ता, इंडोनेशिया। ये आपको लिख लेना है। और इसकी बैठक है वो प्रति वर्ष बैठक होती है, मतलब हर वर्ष एक बैठक होती है। कितनी होती है बैठक, एक बैठक होती है। किसके लिए, जो आसियान संघ है उनकी एक प्रत्येक वर्ष यानी हर साल एक बैठक होती है। उनका प्रारंभ, मतलब जो आसियान की जो बैठक का प्रारंभ है 1999 में हो जाता है। और प्रथम बैठक की बात करें वो आपकी हो जाती है 1976 में। कब हुई, 1976 में इसका प्रारंभ हो जाता है। प्रथम बैठक 1976 कितने 76 में शुरू हो जाती है। कहां पर, बाली, जो कहां पड़ता है, इंडोनेशिया में पड़ता है। तो इस प्रकार से ये हो गया। आप एक पॉइंट डालना और आप यहाँ पर लिख लेना, नोट डालें यहाँ पर, ऐसे लिख लेना, नीचे पॉइंट लिखना है कि भारत इसका सदस्य देश है क्या, भारत इसका सदस्य देश है या नहीं है, सदस्य देश है या नहीं। तो इसका उत्तर मिलेगा आपको नो, यानी भारत इसका सदस्य देश नहीं है। क्या है, नहीं है। और ये इसका और नहीं है। और ये क्या है, आसियान का ये मुक्त व्यापार है, मुक्त व्यापार संगठन है, जो क्या इसमें म्यांमार, थाईलैंड मुक्त व्यापार किया है। इसमें कौन से, थाईलैंड, म्यांमार, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये समझता हूं कि हो गया आपके लिए, मोटा मोटा मैंने बता दिया। और ये किताब का निचोड़ है। मैं समझता हूं कि क्लास आप रेगुलर जरूर लें, आप अपने दोस्तों शेयर करें। आपका मेरे साथ मतलब मेरा पढ़ाना कंटेंट अच्छा लगता है तो जरूर अपने दोस्तों शेयर करें। अगर आप ऐसे करते हैं, सहयोग करेंगे, तो आप सहयोग करेंगे, आपके लिए इतना कुछ करते हैं तो आपको मैं समझता हूँ सहयोग करना चाहिए। मैंने भी किसी की सहयोग किया है तो आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटा दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। थोड़ी क्लास लंबी होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी, ये मेरा वादा है। अगर आप अंत तक जुड़े रहिए और मेरा कंटेंट पूरा आप नोट डाउन करते चलिए, और एग्जाम के समय आपको इसका बेनिफिशियल होने वाला है, ये तो मैं आपकी गारंटी देने वाला हूँ। तो आज का
वीडियो यहीं तक एंड करेंगे। मैं समझता हूँ नेक्स्ट क्लास आपके लिए हिस्ट्री की होने वाली है, तो आप पॉलिटिकल की क्लास है और हिस्ट्री की रेगुलर लेते रहिए। और हिंदी की मैं ग्रामर सेक्शन और राइटिंग सेक्शन शुरू करने वाला, हिंदी साहित्य और अनिवार्य दोनों की। अगर वो विद्यार्थी के देख रहे हैं तो उनके लिए क्लास महत्वपूर्ण है, तो जरूर जुड़ें। यस लिख लें कि हिंदी की क्लास शुरू करनी है या नहीं करनी है, यस लिख लें अपने कमेंट बॉक्स में, हिंदी साहित्य और अनिवार्य की। और इंग्लिश की आपको क्या करना होगा, 10-10 के साथ शेयर करते हैं तो मैं आपके लिए एक शानदार ऑफर आपके लिए फ्री लेके आ रहा हूँ। कोई आप रिचार्ज, कोई भी आप चार्ज नहीं ले जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए होने वाली है। तो इंग्लिश की क्लास आपके लिए लेके आने वाला हूँ, लेकिन आप सपोर्ट करेंगे उस वजह से लेके आऊंगा, क्योंकि इसके लिए बहुत समय और बहुत इसकी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन वो करते हैं, काम करने वाले को पता पड़ता है कितनी मेहनत करते हैं। अदरवाइज प्रयास है, प्रयास करते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आगे देखें तो आपको एक क्लिप मेरे छूट गई थी, मेरा पॉइंट ये छूट गया था कि आसियान जो संघ थी उसकी स्थापना की गई, उसका उद्देश्य क्या था। उसका उद्देश्य स्पष्ट था कि क्या करना, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास करना। मतलब इसका उद्देश्य आपको लिख लेना है कि इसकी स्थापना का उद्देश्य था आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विकास करना, इसका उद्देश्य था। मैं समझता हूँ ये क्लिप थोड़े छूट गई थी, इसलिए मैं ऐड कर रहा हूँ, आपको वीडियो एडजस्ट करके लिख लेनी चाहिए। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।